फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनकी इतनी सी ट्रे होती है। आइसक्रीम खाने से पहले एक चीज चेक करनी है। हेल्दी इंसान के फ्रिज में ऐसी 3 चीजें जो होनी चाहिए। फूडी हेल्दी क्यों नहीं हो पाते या उनका वेट लॉस क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो हमेशा हेल्दी फूड को भी सेम फ्लेवर में, सेम टेस्ट में बनाया जा सकता है। जरूरत पड़ती है रिसर्च नहीं, हाँ। हम जैसे डाइटिशियंस की। डायबिटीज वाले पता क्या बोलते हैं? हम राइस भी नहीं खा रहे, रोटी भी कम कर दी है, मक्की की रोटी नहीं खा रहे, बट जब गुलाब जामुन, मिल्क केक। बताओगे क्या क्या था आपकी डाइट? मेरी डाइट में पराठा था, मेरी डाइट में चिकन बिरयानी, जैसे कि मैंने बताया, चिकन रैप था, चिकन सूप था। एक कुकिंग ऑयल अगर आपको रेकमेंड करना हो तो वो कौन कुकिंग ऑयल ना शफल होना चाहिए। अगर ऑलिव ऑयल आप हेल्दी समझ के यूज कर रहे हो, हेल्दी पॉपकॉर्न की रेसिपी बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मूवी देखते हुए चिप्स नहीं खाने, चॉकलेट नहीं खाने, मिडनाइट क्रेविंग्स हो रही हैं, तो ये हेल्दी पॉपकॉर्न आप घर पे बना सकते हो। क्या करना है? 2 चम्मच पॉपकॉर्न कैरनल्स लेने हैं। आज आपको पता मैं लंच में क्या खा के आऊँ? गेस करो क्या खाया होगा? रैप? बर्गर। नहीं, मैं आज इनके बर्गर पास बर्गर की भी हेल्दी रेसिपी है भाई। हाँ। घर दा खाना खा के भी फिटनेस गोल्स अचीव करना चाहते हो जूगा। डाइट ਨੂੰ ਗਿਲਟ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਣ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਬਣ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਮਿਲ ਜੂਗਾ with Amrit Deol's diet plan. Amrit Deol, the celebrity nutritionist in the house with us. 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे शेल्सा। और अमृत जी, आपकी ना वो मुझे बात याद आ रही है कि जब हम किसी के घर जाते हैं ना, बस एक चीज उनके लाइफस्टाइल के बारे में बता देती है, तो क्या वो लिटमस टेस्ट है एक हेल्दी होम का? सिर्फ एक चीज से ही पता चल जाता है कि घर में लोग कितने हेल्दी हैं और कितने अनहेल्दी है। आप गेस करोगे या मैं बताऊं? मुझे क्यों लग रहा है वो मेरे घर में भी होगा। तो अगर किसी की हेल्थ देखनी है ना, तो एक डिवाइस ऐसा है जो घर में फ्रिज होता है, वो लोगों की हेल्थ का मिरर होता है। जो फ्रिज में रखा, अगर फ्रिज में कोला, पैक्ड जूसेस, उसके बाद चॉकलेट स्प्रेड, फिर आ गया दुनिया जहान के पैक्ड जूसेस हो गए, है ना, स्वीट्स होगी, केक हो गए। और एक गजब की बात बताता हूँ कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनकी इतनी सी ट्रे होती है। उससे पता चल जाता है कि लोग हेल्दी है कि अनहेल्दी हैं। और दूसरी जगह अगर किसी की फ्रिज में फ्रेश जूस, फ्रूट्स जैसे क्रेविंग्स होती हैं, ग्रेप्स हो गए, चीकू हो गया, फिर हेल्दी घर की स्प्रेड्स हो गए, दूध हो गया, एग हो गया, वो घर का पता चल जाता है कि उसमें ज़्यादातर लोग हेल्दी होंगे। सिर्फ एक पैरामीटर है मिरर हेल्थ का, जिससे काफ़ी हद तक जज किया जा सकता है, चाहे वो पेरेंट्स होंगे, चाहे बच्चे होंगे। क्योंकि क्या होगा कि अगर सारी गलत गलत चीज़ें हैं, रात को सबको क्रेविंग होती है, वो फ्रिज खोलेंगे, या तो वो चॉकलेट्स खाएंगे, पेस्ट्रीज खाएंगे, मिठाई का डब्बा तो हर एक घर के अंदर फ्रिज में रखा ही रहता है, ठीक है। और उसकी जगह अगर हेल्दी ऑप्शंस हैं, बच्चों को भूख लगी, किसी को भूख लगी, दूध का गिलास, ग्रेप्स हो गए, चीकू हो गया। क्योंकि ग्रेप्स और चीकू का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, जब क्रेविंग्स होती है मीठे की होती हैं, तो इनका टेस्ट मीठा होता है। एटलीस्ट रात को खा रहे हो, चाहे फ्रूट खा रहे हो, हेल्दी तो है ना। चॉकलेट स्प्रेड की जगह वो चीज़ खा सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। क्या मतलब अब मैं जाती सबके घर में फ्रिज खोलने वाली हूँ? हाँ, जाती है, फ्रिज खोल लो, उनके हेल्थ का पता चल जाएगा। और जजमेंटल तो मैं हुई तो। हाँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि चलिए, ये तो एक आपने बात कही ना कि ये चीजें हैं, हमें समझ आ गया कि ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है। बट कई चीजें ऐसी होती हैं हमारे फ्रिज में जो हमें लगता है हेल्दी है, द सो कॉल्ड हेल्दी थिंग्स, बट वो उतनी हेल्दी होती नहीं है। वो आजकल आती है ना फैट फ्री ड्रेसिंग्स, यस। ठीक है, फैट फ्री फूड, रेडी टू ईट हेल्दी फूड, है ना। वो देखने में ऐसे लगते हैं। और आजकल ना एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है, गर्मी का सीज़न आ गया ना, तो लोग तो बड़े शौक से मार्केट से आइसक्रीम्स लेके आते हैं, यस। ठीक है। उनको लगता है कि देखने में आइसक्रीम लग रही है, हो सकता है वो आइसक्रीम हो, इंग्रेडिएंट कोई नहीं बढ़ता। तो आइसक्रीम खाने से पहले सबको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसके इंग्रेडिएंट में चेक करना है, या उसके जो लेबल है, लेबल पे फ्रोज़न डेजर्ट लिखा है या सच्ची में आइसक्रीम लिखा है। और इंग्रेडिएंट्स जाके देखने कि उसमें वेजिटेबल ऑयल्स है, फ्लेवर्स है, या मिल्क एंड मिल्क सॉलिड से बना है। सो आइसक्रीम खाने से पहले एक चीज़ चेक करनी है, उसके कवर पे क्या लिखा है, आइसक्रीम लिखा है या फ्रोज़न डेजर्ट लिखा है, और इंग्रेडिएंट्स में
वो मिल्क एंड मिल्क सॉलिड से बनी हुई है या वेजिटेबल ऑयल से बनी हुई है। मतलब आइसक्रीम तो खानी है सबने, बट हेल्दी वे में खानी है। दैट इज सो ट्रू। और वो भी तो आती है कि जीरो शुगर आइसक्रीम्स आती है, वो कितनी हेल्दी होती है। ज़ीरो शुगर आइसक्रीम का भी ना आपको केस बता देता हूँ। लास्ट ईयर ना बहुत आइसक्रीम्स प्रमोट की गई थी, और जब उनका लैब टेस्ट करवाया गया, अगर पैकेट पे लिखा है 100 कैलोरीज, असल में 200 कैलोरीज थी। उन्होंने लेबल्स ही चेंज कर दिए सबने। आप फूडी हो ना, आपने जब भी आइसक्रीम खानी हो, एक जगह बता देता हूँ जहाँ पे आप बिना सोचे गिल्ट फ्री आइसक्रीम खा सकते हो, वो है नेचुरल्स की आइसक्रीम। ठीक है, उसमें जाओ, आप एक स्कूप खाओ, 150 कैलोरीज का ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, एक सर्विंग। तो उसे, और उसमें ज़्यादातर नेचुरल पल्प यूज़ किया जाता है, और मिल्क और या मिल्क की क्रीम यूज़ की जाती है ना। एटलीस्ट आप कुछ गलत खा रहे हो बट हेल्दी वे में तो खा रहे हो। हल्के फुल्के शुगर्स होंगे तो इतने तो आप, अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, थोड़े से एक्टिव हो, तो आपकी बॉडी अफोर्ड कर ही सकती है ना। या फिर आइसक्रीम खाते हुए लेबल ज़रूर चेक करना सबने। अब क्या होता है कि ना, रिसेंटली मैं चेक कर रहा था, जो हमारे जैसे फैंटा इंडिया में यूज़ होता है और जो फैंटा यूरोप में बन रहा है, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अलग हैं। ठीक है, शुगर कंटेंट अलग है। उसके बाद जो डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, उसके जो इंडिया के इंग्रेडिएंट्स हैं और फॉरेन के इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इंडिया में ज़्यादातर पाम ऑयल, गंदे से गंदे वेजिटेबल ऑयल काफ़ी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स देखने हैं सबने। तो खाना पीना तो जो खाना वो खा ही सकते हैं, बट थोड़ा अवेयर होके खा ले तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो मैंने कल ही नोटिस किया कि ना बचपन में जो सेम चीज़ें हम खाते थे वो ज़्यादा अच्छे टेस्ट करती थी और अब कम अच्छा टेस्ट करती है। और मुझे नहीं पता, ये मेरा पर्सनल है, पर सब ऐसा बोलते हैं। तो क्या डिटीरियोरेट भी हो रहे हैं ब्रांड्स धीरे-धीरे? हाँ, क्वालिटी नीचे जा रही है। फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए या प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, तो अच्छे इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किए जा रहे। अच्छा अमृत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपने बताया कि अनहेल्दी चीज़ें क्या हो सकती हैं ना, लेकिन एक हेल्दी इंसान के फ्रिज में ऐसी 3 चीज़ें जो होनी चाहिए। हेल्दी इंसान की नहीं, मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, हाँ। सबके फ्रिज में ये फूड हमेशा रहने चाहिए। दूध, योगर्ट या कर्ड हो गया, उसके बाद एग्स हो गए, हुँ। फ्रूट्स। फ्रूट्स से भर के रखें फ्रिज को हमेशा, क्योंकि जब भी मन करेगा ऑप्शन होगी। ये 4-5 चीज़ें हमेशा फ्रिज में होनी चाहिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दूध हो गया, हुँ। पनीर हो गया, कर्ड या योगर्ट हो गया, फ्रूट से तो भरे होने चाहिए, वेजिटेबल्स। और ना आजकल हेल्दी डिप्स घर पे बन जाती हैं, चाहे वो हेल्दी मेयोनीज़ योगर्ट की घर पे बन जाती है, बीट रूट वाली डिप बन जाती है, आपकी डाइट में भी डाले थे मुझे याद है ना? तो कोरिएंडर चटनी। हाँ, यस। कोरिएंडर चटनी है ना, आम की चटनी, टैमरिंड पेस्ट, हुँ। ये चीज़ें घर पे होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ना कि माहौल ही चेंज कर दो। हुँ। जो चीज़ हमारे घर में नहीं है, तो वो पेट के अंदर कैसे जाएगी? और अगर हेल्दी चीज़ है, तो वो स्टमक के अंदर जाएगी। दैट इज़ सो और ट्रू। फिर मैं ये भी बता दूँ कि जौन-सी चीज़ें फ्रिज में नहीं होनी चाहिए हर एक के घर में, ठीक है? सबसे पहले मेयोनीज़ होगी, हुँ। फैट फ्री ड्रेसिंग्स होगी, उसके बाद केचअप, पैक्ड जूसेस, डेज़र्ट्स, मिठाई के डब्बे। अगर ये चीज़ें फ्रिज में से निकल गई, तो लोग हेल्दी होना शुरू हो जाएँगे। लोग भी हेल्दी होंगे, बच्चे भी, पेरेंट्स जितने घर में हैं। हुँ। क्योंकि ना आज आपके भी पेरेंट्स होंगे, मेरे भी पेरेंट्स हैं। सबके पेरेंट्स ना के मुँह पे एक ही डायलॉग होता है कि हम तो बाहर का खाते ही नहीं हैं। ठीक है? बाहर का नहीं खाते, बट घर में मिठाई के डब्बे वही खा रहे हैं। लड्डू आधा ही खाएँगे, फिर वो बोलेंगे मैंने तो थोड़ा-सा खाया था। उसके बाद शुरुआत दिन की वो चाय और रस के साथ करते हैं। चाय ठीक है, रस जो डुबो-डुबो के खा रहे हैं, बिस्किट डुबो-डुबो के खा रहे हैं, करते हैं ना सबके पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद नमकीन मिल गई, थोड़ी-सी नमकीन खा ली। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा करके पूरे दिन का इतना ज़्यादा बन जाता है सबका। फिर उनका ना, मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं ना, क्लाइंट्स कहते हैं कि हम तो बाहर का नहीं खा रहे, हम हेल्दी खाते हैं, फिर भी डायबिटीज़ हो गई उन्हें, ब्लड प्रेशर हो गया और लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर हो गई, वेट भी बढ़ रहा है। तो जो घर में खा रहे हैं वो तो कोई चेक ही नहीं कर रहा, उस पे तो कोई देख ही नहीं रहा। मिठाई का डब्बा हर एक के घर में आता है। कभी देखा वो भरा हुआ आया और भरा हुआ वापस चला गया? फिर वो कहाँ गायब हुआ? पेट में ही गायब हुआ है ना सबके।
इनफैक्ट हम हमें लगता है कि जस्ट बिकॉज हमने जंक नहीं खाया तो वो नहीं है घर पे, क्योंकि वो पैकेज फूड अल्ट्रा प्रोसेस तो है, अल्ट्रा रिफाइंड तो है। इससे मुझे याद आ गया, एक चीज़ और जो फ्रिज में से सबने निकालनी है, फ्रोज़न फूड्स और रेडी टू ईट मील्स। जितने प्रिजर्वेटिव्स, जितना सोडियम फ्रोज़न फूड्स पे और रेडी टू ईट फूड्स में होता है, किसी चीज़ में यूज़ नहीं होता। वो क्या, बच्चों ने कभी फ्राइज़ बना ली, कभी वो टिक्की बना ली, वो टिक्कियाँ तो घर में वैसे ही हेल्दी वे से बन जाती हैं। तो ये चीज़ें हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रही हैं, फ्रिज में हैं जो। क्या हम इनको घर पे फ्रोज करके रख सकते हैं? घर में फ्रीज़ करके, घर की बनी हुई फ्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ी दिन तो शेल्फ लाइफ होती है ना। हाँ, हाँ, थोड़ा मतलब नॉट दैट मच बट एटलीस्ट यू कैन फ्रीज इट और फॉर वो तो 5-5 मिनट में ही बन जाती हैं, 10 मिनट में ही बन जाती हैं। ऐसी उनके। बहुत सी चीज़ें बताऊँगा, मुझे पता है, मैंने आपके बहुत क्वेश्चन के आंसर दे के जाने हैं, मुझे पता है। हर एक और गज़ब की चीज़ बताता हूँ। जो फूडी होता है ना, फूडी की लाइफ में एक मूवी हमेशा चलती है, हम्म, इसके साथ आप भी कनेक्ट कर सकते हो, कि बस ये मेरी लास्ट मील है, यही खाऊंगा, ठीक है, कल से मैं डाइट पक्का शुरू करूंगा। और जब कल आती है, इतना सुई तो खाया, इस इतने से क्या होगा। हर एक का फ्रेंड रिलेटिव कोई ना कोई हर एक की लाइफ में ऐसा होता है। मैं बोलता हूँ, ऐसे को जरूर टैग करके बताओ कौन कौन ऐसे करता है। ये आप आप ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? ये आप मुझे देख के कह रहे हो। आपने मेरे पे सैटेलाइट तो नहीं छोड़ी हुई? नहीं, मैंने जितने भी फूडी हैं उन पे छुड़ी हुई है, देखता हूँ वो क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अरे यार, बट जैसे बट मेरे को ना एक सवाल आया आपकी इन चीजों से। आपने कहा कि हेल्दी फ्रिज में ये चीजें होनी चाहिए, बट टॉकिंग अबाउट अगेन, पनीर इज द मोस्ट एडल्ट्रेटेड फूड दीज डेज, हाँ जी। है ना? दूध की अब बात कर लो, और भी आपने जो हेल्दी चीजें बताई हैं, तो फिर वो लगता है कि फिर हेल्थ कहाँ रहेगी? एग्स का आप सुनने को मिलता है कि नहीं, ये भी वैसे नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च। आपने फ़ोन लिया, हम्म। वॉच पहनी है, इसके लिए हम्म। रिसर्च की थी या सीधा ही मन में आया और आपने बाय कर ली? रिसर्च की थी। रिसर्च की थी ना। तो ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, एग कहाँ से मिलेंगे, आधा घंटा लगेगा, जहाँ से आ रहा है वहाँ जाके ट्रैवल करके देख लो हाँ। कि कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है ना। आज के टाइम पे ना सबको फ़ोन महंगा चाहिए, फ़ोन का कवर बहुत अच्छा चाहिए, कपड़े महंगे चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, घर बड़ा चाहिए, उसके लिए सारे रिसर्च करते हैं। जब खाने की बात आती है, जो सामने दिख गया वही खा लिया, गंद, मोमोज़ जहाँ दिखे वो खा लिए। उसके बाद जो समोसे वाला तेल होता है वो देखा कभी, वो समोसे खा लिए। चाट टिक्की जहाँ पे दिखी बिना हाइजीन के वो खा ली। आइसक्रीम पे लेबल नहीं पढ़ा, इंग्रेडिएंट तक नहीं पढ़ते, वो भी खा लिया। तो ये तो हाल हो चुके हैं जो जिससे आप हेल्थ चलनी है, जो बहुत एक्सपेंसिव है, जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, उसके लिए कोई रिसर्च नहीं करता। अब बताओ। अच्छा, ऐसे और भी बहुत, जैसे एक ऐसी हेल्दी चीज जो हमें लगता है हेल्दी है बट असल में शुगर बॉम्ब है। अब जैसे मेरे को, मेरे घर वालों को लगता है गुड़ खा लो, तो गुड़ जितना मर्जी खा लो, ये तो हेल्दी है, जितना मर्जी खा लो। नहीं, ऐसा तो अब जितना मर्जी पानी भी पी लो, वो भी किडनी को ओवरलोड कर देता है। तो हाँ। कुछ भी कितना मर्जी नहीं हो सकता ना। हाँ। तो गुड़ वाला ना, डायबिटीज़ वालों को एक बहुत बड़ा वहम है। डायबिटीज़ वाले पता क्या करते हैं कि हमने चीनी छोड़ दी, हाँ। बट हम शक्कर या गुड़ खा लेते हैं। तो जितना डायबिटीज़ वालों के लिए चीनी हानिकारक है, उतना ही गुड़ और शक्कर उतनी ही हानिकारक है। अब डायबिटीज़ क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ते रहते हैं। तो जितना चीनी ने इंक्रीज़ करना है, उतना ही गुड़ ने, उतना ही शक्कर ने इंक्रीज़ करना है। मीठा मीठा ही है, वो फ्रूट्स का मीठा ले सकते हैं, ये वाले से शुगर स्पाइक होगा। और फिर वो पता क्या बोलेंगे, हम कुछ मीठा नहीं खाते, और सुबह जो फास्टेड शुगर है वो 150 200 250 आ रही है। सबसे बड़ा जो डायबिटीज़ का रीज़न है वो यही है। सब ना जितने मेरे पास भी आएंगे ये बोलते हैं कि हमने तो चीनी बंद कर दी, शक्कर शुरू कर दी डायबिटीज़ वालों ने। और मैंने जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स देखे ना घर में, वो क्या कहते हैं कि हर तरह का मीठा खा लेते हैं, कोई मिठाई का डब्बा है, कुछ भी है, बट चाय फीकी पीते हैं। उनके लिए बस ये अचीवमेंट है कि चाय फीकी पीते हैं तो परहेज कर रहे हैं। हाँ तो ये क्या लॉजिक है? हाँ, और यहाँ तो फिर वो ना, वो तो बोलेंगे हम राइस भी, डायबिटीज़ वाले पता क्या बोलते हैं, हम राइस भी नहीं खा रहे, रोटी भी कम कर दी है, मक्की की रोटी नहीं खा रहे, बट जब गुलाब जामुन, मिल्क केक, रसगुल्ला दिख गया वो मुंह के अंदर, लड्डू दिख गया वो खा लिया। चाय फीकी पी, अब इतना तो बनता है।
बट चीट डेज की बात करें, इस पे आप क्या कहेंगे? इज इट इम्पोर्टेंट, यह और ना, क्या लगता है चीट डे किसको मानते हो आप? कि बहुत दिन हमने डाइटिंग कर ली, अब एक दिन लेट्स ट्रीट योरसेल्फ? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि ट्रीट योरसेल्फ एवरी डे। एक और बात बताता हूँ, फूडी को दिक्कत पता है क्या होती है? फूडी हेल्दी क्यों नहीं हो पाते या उनका वेट लॉस क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो हमेशा टेस्ट को ढूंढते हैं। बट सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है कि हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता। हेल्दी फूड को भी सेम फ्लेवर में, सेम टेस्ट में बनाया जा सकता है। ज़रूरत पड़ती है किसकी? रिसर्च। नहीं, हाँ। हम जैसे डाइटिशियंस की। हाँ, तो वो तो ऑफ कोर्स। अब हाँ। जैसे अब मेरी डाइट की मैं बात करूं, मेरे को पॉपकॉर्न खाने थे, मेरी डाइट में पॉपकॉर्न एडेड है, मेरी डाइट में बिरयानी एडेड है, मेरी डाइट में रैप्स एडेड है, बट इन अ हेल्दी वे। हाँ, तो इट तो चलो अभी आपकी डाइट की बात करते हैं। मुझे था कि एंड में बात करूंगा। जब मैं आपके पास आया था, आपने ये बोला था मैं तो डाइट नहीं कर सकती। बोला था ना, मैंने नहीं पतले होना, मैं फूडी हूँ, मुझे चिकन भी चाहिए, चिकन टिक्का भी चाहिए और चिकन सूप। हाँ, और पॉपकॉर्न तो मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे शाम को चटपटा चाहिए होता है। तो जितने भी फूडी हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डाइट हैज नेवर बीन दिस इजी, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था जो ये सारी चीजें ये भी डाइट का हिस्सा हो सकती हैं अगर आप इनमें सिस्टमैटिक वे से खाओ। तो आपकी डाइट से मैंने ये सीखा, और मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आपको खाना सब है, लेकिन सही तरीके से, और तरीका बताएंगे। अब और क्या क्या था डाइट में? चटपटा फूड क्या था और क्या क्या चीजें थी, और क्या आपको कभी लगा कि आपने डाइट में कुछ मिस किया हो? नहीं, इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने डाइट स्टार्ट की ना, मेरे को, क्योंकि मेरे 2 कंसर्न्स थे, एक तो एनर्जी लेवल का था और एक मेरा वेट लॉस का था, है ना? अगले ही दिन से मेरे को एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस फील हुआ, और क्योंकि क्या था कि हर टाइम के हिसाब से अगर आप प्रॉपर टाइम पे मील ले रहे हो और वो होलसम मील है, तो क्या होता है, आपके एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं और आपको भूख नहीं लगती है। अब आपको भूख नहीं लग रही है क्योंकि आप डाइट प्रॉपर ले रहे हो, तो आपको क्रेविंग नहीं हो रही है उस हम्म। तरीके से, तो आप बाहर का उस हिसाब से खा ही नहीं रहे हो, क्योंकि जो आपको खाना है वो आपकी डाइट में इंक्लूडेड है। बेस्ट पार्ट इज, जो मुझे पसंद था वही मेरी डाइट थी। बताओगे क्या क्या था आपकी डाइट में? मेरी डाइट में सब पराठा, अब मैं पंजाबी, तो मैं पराठा तो नहीं स्किप कर सकती। मेरी डाइट में पराठा था, मेरी डाइट में चिकन बिरयानी जैसे कि मैंने बताया, चिकन रैप था, चिकन सूप था, और इसके अलावा मेरे को जैसे पॉपकॉर्न सबसे ज्यादा पसंद है। तो एक आधा ऐसा नहीं है कि मैंने डाइटिंग की फिर मेरे को कभी ट्रीट में, वो मेरी डेली डाइट में पॉपकॉर्न एडेड थे कि मैं डेली खा सकती हूँ, इतने सिस्टमैटिक वे से मेरी डाइट बनी थी। और बाकी सारी चीज़ें उसके साथ-साथ, मतलब जितना भी मैं खाना पसंद करती हूँ वही मेरी डाइट थी, तो मुझे वो इतना डूएबल लगा, एंड क्लियरली विदिन 10 डेज़ मैंने अपना वेट में भी डिफरेंस देखा था। एक मंथ में कितना वेट लॉस हुआ था आपका? मेरा 5 केजीज़। 5 केजीज हुआ था ना? 5 केजीज़। हाँ, तो अब आ गई चीट मील की बारी। हुँ। आपको कभी लगा कि आपने चीट मील करनी है जितनी देर डाइट कर रहे थे? कभी लगा? हाँ। ऐसा मुझे लगा नहीं, बट ये था कि बाद में मैंने कर दिया था। तो वो तो होता है ना कि हम केयरलेस हो गए या हाँ। ठीक है कि, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? लोगों को हमारे पास आके ना बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाती है। हाँ, दिस इज ट्रू। मैं इस चीज को कह सकती हूँ, अगर मेरे को नेक्स्ट डे से अपने एनर्जी लेवल्स पे दिख रहा है, 10 दिन में मुझे अपने वेट वाले जो मेरा था फोकस, उस पे मेरे को फर्क दिख रहा है, तो मुझे विश्वास नहीं था कि इतना इजी होने के बाद इतनी जल्दी रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। तो फिर लोग ना केयरलेस होते हैं कि अगर इतनी जल्दी हो सकता है ये तो मैं कभी भी कर लेता हूँ। है ना? ये हाँ, हो सकता है, ये हो तो सकता है। चलो अब मूवी देखते हैं। मूवी देख के सबको ये होता है कि हम चिप्स खा लें, घर पे मूवी देख रहे हैं, कोई चिप्स खाता है, कोई नेचोस खाता है। हम्म। तो आप पॉपकॉर्न की रेसिपी आप बताओगे कि मैं बताऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल आप बताइए। मैं चाहता हूँ आप बताओ, आपको नहीं याद नहीं, है? आप बताइए, मुझे याद है। हेल्दी पॉपकॉर्न की रेसिपी बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मूवी देखते हुए चिप्स नहीं खाने, चॉकलेट नहीं खाने, मिडनाइट क्रेविंग्स हो रही हैं, तो ये हेल्दी पॉपकॉर्न आप घर पे बना सकते हो, घर पे। तो क्या करना है? 2 चम्मच पॉपकॉर्न कर्नल्स लेने हैं, बड़े वाले चम्मच, एक छोटा चम्मच देसी घी का, और आधा चम्मच सॉल्ट का, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुकर कुकर को गर्म कर ले, उसमें घी डाल के उसमें पॉपकॉर्न कर्नल्स डाल दो, और इसको ना अगर चटपटा बनाना है तो चाट मसाला, पिंक सॉल्ट, अगर स्पाइसी करना है चिली फ्लेक्स डाल दो। कुकर को बंद करके स्लो फ्लेम पे उसको लगा दो। थोड़ी देर के बाद ना वो पॉपकॉर्न की आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। जब आवाज़ आएगी उसको शेक कर दो एक बार। जब वो आवाज़ बिल्कुल कम हो जाए तो इसका मतलब घर पे हेल्दी पॉपकॉर्न तैयार,
और वो बच्चे बड़े जितने मर्जी खा सकते हैं, उसका वेट लॉस पे कोई असर नहीं। मूवी भी इंजॉय कर सकते हैं। क्रेविंग्स का सबसे इजी और बढ़िया सॉल्यूशन, चटपटा खाना, स्पाइसी खाना, जैसा मर्जी खाना। तो जो बाहर से पॉपकॉर्न आ रहे हैं वो अच्छी हैं, ये वाले अच्छी हैं। डेफिनेटली ये अच्छे हैं, और मेरे तो घर वाले ही नहीं छोड़ते थे। हाँ। वो भी खा लेते थे सारे। और इसका ना बीपी पे, ना ब्लड शुगर पे, किसी चीज़ पे कोई असर नहीं, सारी खा सकते हैं। और सिर्फ पॉपकॉर्न बन के तैयार नहीं है, हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये एक शेफ बन के भी तैयार है। जितने बिल्कुल। अच्छे से उन्होंने रेसिपी एक्सप्लेन की है, आई कुड सी अ शेफ इन हिम। हाँ, वो एक्चुअली जब मैं खुद तो टाइम नहीं मिलता, बट हाँ। किसी को बता के हाँ, बनवाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बनवाना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनवाना आना चाहिए, दैट्स स्किल यू हैव मास्टर्ड। यस। बट अच्छा, आपने मुझे बताया हेल्दी पॉपकॉर्न की रेसिपी है ना, देयर मस्ट बी सम ऑल्टरनेटिव्स। हमारी फूड क्रेविंग्स होती हैं डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को लेकर, हाँ तो जी। अगर इस चीज की क्रेविंग हो रही है तो उसका आप एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव मुझे आपसे चाहिए, है ना। सो आप मुझे बताइए, चिप्स। बीटरूट चिप्स, घर पे चिप्स को बीटरूट को थिन स्लाइस कर लो, उसके ऑयल ब्रश थोड़ा सा लगा के एयर फ्रायर में 8 से 10 मिनट में लगा लो। स्पाइसेस फिर जौन से मर्जी डाल के चिप्स खाने हैं तो घर पे बीटरूट चिप्स 10 मिनट में तैयार। हाँ, हाँ। नमकीन। नमकीन, उसमें रोस्टेड पोहा मार्केट से मिल जाता है, रोस्टेड ज्वार मिल जाता है, हम्म, या फिर मुरमुरा सबके घर में होता है। मुरमुरे में वेजिटेबल्स डाल के वो चटपटा तैयार। चिप्स खाने हैं तो मुरमुरा चाट घर पे खा लो। ओके, चॉकलेट का क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? चॉकलेट का डार्क चॉकलेट के 2-3 क्यूब्स, या डेट्स, या फिर ना फ्रोज़न ग्रेप्स आते हैं। ग्रेप्स घर पे हैं, उनको फ्रीज़ कर दो 3-4 घंटे के लिए, इतने यमी लगते हैं ना, ट्राई करके देखना। और उसको और चटपटा बनाना तो उसके छोटे-छोटे करके ना पीसेस जब ठंडा हो जाएगा, उस पे चाट मसाला या पिंक सॉल्ट लगा लो। अरे वाह। बेस्ट स्नैक्स हैं मूवी देखते हुए, फ्रोज़न ग्रेप्स या फिर पॉपकॉर्न जो घर पे बने हैं, बीटरूट वाले चिप्स हो गए, या मुरमुरा चाट। अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट करो चटपटा, आपको रेसिपी डीएम में आ जाएगी। मैं तो चटपटा और चटोरा हाँ। कमेंट करूंगी। अच्छा, पैक जूस का क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? फ्रेश जूस। बट उसमें भी शुगर ऐड होती है ना? उतनी शुगर तो ले ही सकते हैं ना, बॉडी को एनर्जी चाहिए। ओके, जो आती है इंस्टाग्राम पुलिस, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ। मैं खुद जूस पीता हूँ रोज, मेरे बच्चे भी पीते हैं, फैमिली पीती है। तो जिनको डर लगता है कि इतने कार्ब्स हैं, फिर वो कोकोनट वाटर पी सकते हैं, ठंडी लस्सी जिसमें जीरा डाल लो, ठीक है। उसके बाद फ्रेश लाइम सोडा। आप चाहे शुगर ऐड ना करो, फ्रेश लाइम हाँ, सोडा तो फ्रेश इट इज लाइम वेरी सोडा, इजी। वो फीजी निकलता है ना, उस पे वो भी चाट मसाला भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर बन जाता है। ये मैंने ट्राई किया है। किया ना। बहुत अच्छा होता है। हाँ। बिस्किट्स, बिस्किट के वो आटा बिस्किट आते हैं ना, वो जो पीपे वाले, डब्बे वाले। जेड़े बनवाते हैं आपा जाके हाँ सामने हाँ खड़ के। हाँ। और खाओ, ओट कुकीज भी बन जानी आजकल, वो बना लो। हम्म। और लास्ट, फ्रोजन टिक्की। फ्रोजन टिक्की के लिए हेल्दी टिक्की बता देता हूँ। प्रोटीन पूरा, क्रेविंग्स पूरी, और स्वाद पूरा चटपटा। चना, ब्लैक चने बॉईल कर लो, पोटैटोस बॉईल कर लो, सेम क्वांटिटी में होने चाहिए। और उनको फिर मैश करके ना, सेम क्वांटिटी में पनीर ऐड कर दो। उन तीनों को मिक्स कर लो अच्छी तरह। इसमें फिर जिंजर, ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स जो भी डालना एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, जीरा पाउडर, मुंह में पानी आ गया। आ गया। ठीक है, वो सारा ऐड कर लो। या तो उसको एयर फ्रायर में, जब वो टिक्की बन जाएगी, बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बन जाएंगी, उसको एयर फ्रायर में लगा लो, या फिर तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको दोनों साइड से कुक कर लो। साथ में टैमरिंड चटनी फ्रिज में बताई थी होनी चाहिए, या मिंट चटनी होनी यार चाहिए। मेरी फेवरेट इतना कोरिएंडर। टेस्टी लंच कितनी जल्दी घर पे तैयार हो जाता है, और कंप्लीट मील है। प्रोटीन से लेकर वेट लॉस से लेकर हेल्थ से लेकर सब इम्प्रूव हो जाएगा, और क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। यानी स्वाद और स्वास्थ्य साथ साथ। बिल्कुल। अच्छा अमृत जी, एक कुकिंग ऑयल अगर आपको रेकमेंड करना हो तो वो कौन कुकिंग ऑयल ना शफल होना चाहिए। कुकिंग ऑयल पे भी ठीक है। अगर ऑलिव ऑयल आप हेल्दी समझ के यूज़ कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। इंडियंस क्या करते हैं, हमारे खासकर नॉर्थ इंडियंस जिनसे भी बात होती है, वो बोलते हैं कि हम तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। पहले तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का मतलब नहीं पता।
और जो स्मोक पॉइंट होता है वो 190 डिग्री होता है ऑलिव ऑयल का। जब वो इंडियन जो तड़के लगते हैं वो 180 टू 200 डिग्री सेल्सियस में लगते हैं। वो देखते हैं ना कि कैरेमलाइज्ड अनियन इंग्लिश में बोलते हैं तड़के को वो तैयार होता है। तो जब ऑलिव ऑयल 190 डिग्री पे गर्म हो गया वो टॉक्सिक भी बन जाता है, उसके जितने फ़ायदे हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। ऑलिव ऑयल बना था, ऑलिव ऑयल का जो यूज़ है वो सैलेड्स के लिए होता है, दाल के ऊपर डालने के लिए होता है, वेजिटेबल सौते करने के लिए, मेडिटेरियन डाइट बनाने के लिए। हमारे जो हाई फ्लेम पे तड़के लगते हैं ना, उनके लिए ऑलिव ऑयल नहीं बना, उसके लिए देसी घी या अपना कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल। तो ऑयल शफल करते रहना चाहिए। और जो ये मतलब मैं शायद दोबारा समझा दूंगा, अगर आप बोलते हो तो इनका मतलब भी समझा देता हूँ कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऑलिव पॉमेस ऑयल, प्योर ऑलिव ऑयल, ये कैसे बनते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन बड़ी चली जाएगी। नहीं, हम जानना चाहेंगे कि क्या है फर्क। ओके, तो मैं इसको ना कंपैरिजन करके बताता हूँ। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो अनटच्ड होता है, बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल होता है। जैसे एप्पल है, जो सबसे अच्छा सेब होता है, महंगा सेब होता है, वैसे ही जो सबसे अच्छा क्वालिटी का ऑलिव होगा उसको प्रेस करके निकाला जाता है। उसके बाद आ जाते हैं सेब, थोड़े से जिसमें थोड़ा सा ख़राब, थोड़ी सी क्वालिटी में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं अंतर, 5-10% का होता है, जिस पे कोई मार्क लगा है, कोई ओवर राइप है, कोई कम राइप है। तो जो उससे ऑयल बनता है, जो उसको टर्म किया जाता है वो वर्जिन ऑलिव ऑयल टर्म किया जाता है। उसके बाद आता है प्योर ऑलिव ऑयल। ये होता है कि ऑलिव ऑयल को रिफाइनिंग का प्रोसेस, रिफाइन किया जाता है इंडस्ट्रियल उसमें। तो वो 70 टू 80% तक उसमें रिफाइंड ऑलिव ऑयल होता है। उसमें से वो टेस्ट, वो अरोमा निकालने के लिए 15-20% ओरिजिनल ऑलिव ऑयल ऐड किया जाता है, वो होता है प्योर ऑलिव ऑयल। तो अगर किसी ने ऑलिव ऑयल यूज़ करना है तो बेस्ट क्वालिटी का होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बट वो भी सिर्फ सैलेड्स के लिए, मेडिटेरियन कुकिंग, वेजिटेबल सौते करने के लिए या दाल के ऊपर से डालने के लिए होता है। नहीं तो सारे ऑलिव ऑयल पे पैसे ख़राब कर रहे हैं जो इंडियंस हैं आज के टाइम पे। सही तरीके से ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और देसी घी वैसे ही अपने आप में बहुत बढ़िया है, ठीक है। A2 देसी घी यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट होता है। या फिर कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है, इनका कोई मुकाबला नहीं है इंडियन कुकिंग में, कुकिंग करने के लिए। क्या बात है। अच्छा, जैसे मेरे को ना एकदम से अभी याद आया, आप कह रहे थे कि वो हेल्दी फ्रिज में ये प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर हमने बात की कि अडल्ट्रेटेड भी होता है, आपने कहा हाँ, रिसर्च करो, अच्छा खाओ। दूध को भी बहुत लोग अनहेल्दी बोलते हैं कि ये क्या है? पहले तो हम सब पीते ही आ रहे थे। जब तक सारे दूध पी रहे थे सारे हेल्दी थे, तगड़े थे, बीमारियों से दूर थे, नींद बहुत अच्छी आती थी और स्ट्रेस लेवल भी कम थे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जब से लोगों ने दूध छोड़ दिया हेल्थ भी ख़राब होनी शुरू होगी, बोन्स भी वीक होनी शुरू होगी, प्रोटीन में भी डेफिशिएंसी आ रही है, शरीर में जान भी नहीं है। तो सबसे बड़ा वहम डाला जाता है कि दूध ना पियो। मेरे पास एक लड़की आई, उसको हार्मोन इम्बैलेंस था, उसने 1.5 साल पहले दूध बंद कर दिया, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, वीट बंद कर दी। 1.5 साल में उसको पता है क्या फ़र्क पड़ा? उसका 10 किलो वेट लॉस हो गया। मतलब वेट लॉस हो गया, उस हिसाब से वेट लॉस हुआ कि वो माल न्यूट्रिशन दिखना शुरू हो गई। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या आया? कि जो उसको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। और उसके बाद फिर उसने हमें ज्वाइन किया, हमने सारा कुछ दोबारा शुरू करवा दिया और हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। और है ना, मैं सब बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को आप बोलते हो कि दूध मत पियो, दूध निकाल रहे हो तो उनकी सेहत ख़राब कर रहे हो आप। मेरे पास ना एक मदर आए, कहते कि बच्चे ना दूध नहीं पीने देते, वो बोलते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हेल्थ ख़राब होती है। तो बल्कि उनको और स्ट्रेस बढ़ गया कि दूध ना एक दूध के साथ ना लोगों के इमोशंस जुड़े हैं। जो बड़े हमारे पेरेंट्स हैं, सोने से पहले शुरू से वो दूध पी रहे हैं। जब दूध पीते हैं, दूध का हर एक सिप जब अंदर जाता है,
माइंड काम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इतनी अच्छी नींद आती है ना जो दूध पी के सोते हैं। बताओ जो दूध पी के सोते हैं नींद अच्छी आती है कि नहीं आती? मैं बताती हूँ क्योंकि मेरी डाइट में एडेड था केसर मिल्क सोने से पहले। हाँ, मुझे तो अच्छी नींद आ रही है। तभी आपकी स्किन जगमग हो रही है। मुझे बताओ आपके ना हेल्थ बेनिफिट्स क्या-क्या हुए हैं जब आपने डाइट फॉलो की? मेरे हेल्थ बेनिफिट्स हाँ, मेरे को अपना जैसे कि ऑफ कोर्स स्किन में दिखा क्लियर डिफरेंस, एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस दिखा, वेट लॉस में मैं ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ। सेकेंडली मेरे को जैसे था कि अदरवाइज पीरियड्स मेरे नॉर्मल रहे हैं, बट मेरे को थोड़ा स्कैंटी लग रहे थे कुछ टाइम से, बट नाउ आई मतलब जो एक रेगुलर फ्लो होना चाहिए मेरे को उस चीज़ में डिफरेंस दिखा। तो जो लोग दूध छोड़ रहे हैं, व्हीट छोड़ रहे हैं, शैलजा ने दूध भी पिया है, व्हीट भी खाई है और फेवरेट फूड्स भी खाए हैं। ये डिफरेंसेस आए हैं, ये सब कुछ करके। सो किसी की सुनते हो, बिना सुने इम्प्लीमेंट करते हो, तो अब मेरी भी इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दो। जो मैं वीडियोज़ में बोलता हूँ उतना ही सुन लो ना, उससे ही बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और इनसे मिलके आप जानो आपकी बॉडी को क्या चाहिए, हाँ, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और सबसे अच्छी बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, अमृत जी से बात करके तो वैसे ही आपको लगता है कि ईज़ी है चीज़ें, बट इनकी टीम अपने आप में बहुत अच्छी है क्योंकि इनके जो डायटीशियंस हैं, इनके सीआरएम्स हैं, रेगुलर अपडेट लेते हैं। आप कहते हो कि यहाँ दिक्कत आ रही है, दे आर ऑलवेज़ अवेलेबल, कुछ भी अमेंड करना होता है उसके लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी। 10 दिन बाद डाइट चेंज हो जाती है तो आपको ये भी नहीं लगता कि मोनोटोनस ही कर रहे हैं। तो आपके लिए भी एक एक्साइटमेंट बना रहता है। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट योर डाइट प्लान। अमृत जी, अच्छा मैं ना क्योंकि अब मैं फूडी इंसान हूँ, है ना? और मुझे लगता है हम सब होते ही हैं तगड़े, मेजरली हम सब फूडी होते हैं और हमारा जो डाइट है ना अक्सर छूट जाता है क्रेविंग्स की वजह से। हुँ, तो ये क्यों होती है क्रेविंग्स मेनली? क्या डाइट में अगर लैग करती है चीज़? ठीक है। क्रेविंग्स पहले समझना होगा क्रेविंग्स क्या हैं? हुँ, क्रेविंग्स क्यों होती हैं? हुँ, पहले हमें रूट कॉज़ पे जाना है। लोग पता क्या करते हैं? लोग कहते हैं कि लोग ना अपने साथ बहुत अत्याचार करते हैं कि हमें क्रेविंग्स को मारना है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ क्रेविंग्स को मारने की जगह क्रेविंग्स को समझो। सबसे पहले तो क्रेविंग्स उन लोगों को होती हैं जो खाना जिसने लंच स्किप कर दिया है, ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर दिया। फिर क्रेविंग होती है बॉडी को एनर्जी चाहिए इंस्टेंट। फिर शुगर्स की क्रेविंग होगी सबसे पहले कि मैं शुगर खा लूँ और मेरी एनर्जी पूरी हो जाए। हुँ, ठीक है? उसके बाद जो मिडनाइट होता है, मिडनाइट बॉडी ना थक जाती है रात को। बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, रिकवरी चाहिए होती है, बट उस टाइम कोई मूवी देख रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है। तो वो जो बॉडी की रिलैक्सेशन है या बॉडी थकी हुई है, तो ब्रेन कहता है कि इसको एनर्जी दो, फिर मीठे की क्रेविंग होगी। हुँ, और उस जो तीसरा इंसान है और जिसको सबसे ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, जो टाइम पे खाना नहीं खाता, खाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट 2 घंटे लेट कर लिया, हुँ। लंच नहीं किया, फिर डिनर इतना बड़ा भर के बर्गर, बड़ा शेक का गिलास खा लिया। तो क्रेविंग्स को समझने की ज़रूरत है, क्रेविंग्स को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। आप बताओ, टाइम पे जब खाना खाते हो, आपने डाइट फ़ॉलो की 1 महीना, टाइम पे खाना खाया, आपको क्रेविंग्स हुई? नहीं, नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं हुई। क्योंकि ऐसा लगता था कि थोड़े टाइम बाद तो कुछ खाना ही है, हाँ। भूख लगने का टाइम और ही नहीं। सबसे बड़ा पता है क्या है कि लोगों को ये लगता है कि जो हुँ, फूडी इंसान होता है वो डाइट क्यों नहीं कर पाता, उसको लगता है कि टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मुझे सारी खाने वाली चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर फूडी जो इंसान है उसको वैसे ही टेस्ट में अच्छे ऑल्टरनेट्स मिल जाएं, वो हेल्दी भी हो जाएगा, क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी, वेट लॉस भी हो जाएगा और हर एक तरह के हेल्थ गोल भी अचीव हो जाएंगे जैसे आपके भी हुए हैं। तो बिल्कुल। हम क्लाइंट को समझना पड़ता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अ, जो लोग अक्सर डाइट करते हैं ना, वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना नहीं खा पाते क्योंकि उनको मिसगाइड किया जाता है। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, मेरे पास ना एक फ़ीमेल आई, वो बोलती कि जब भी मैं डाइट करनी शुरू करती हूँ ना किसी भी डायटीशियन की, तो मैं डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठती और जब मेरी फैमिली डिनर कर रही होती है, मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हूँ क्योंकि सिर्फ़ सूप्स एंड सैलेड्स होते हैं मेरी डाइट में। तो मैंने उन्हें विश्वास दिलवाया और मैं सबको विश्वास दिलवाता हूँ कि जो हमारी डाइट करते हैं वो अपनी फैमिली के साथ सारी मील्स शेयर कर सकते हैं, फैमिली के साथ खाना बैठ के खा सकते हैं और जो भी फेवरेट फूड्स और तीनों टाइम खाना खा के वेट लॉस हो रहा है और चाहिए क्या लोगों को। आई स्वेयर, मैं आप मानोगे कि मैं जो मेरा डाइट प्लान में है, वो सब खाना मैं खान घर वालों के साथ खा रही हूँ क्योंकि वो भी वही खा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा घर में वही चीज़ बन रही है और वो क्योंकि वो डूएबल है।
घर का खाना खा के फिट हो रहे हो। थोड़ी बहुत बस आपको उसको तरीके से खाना है। बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि इससे ज्यादा आसान तरीका और क्या हो सकता है। मैं मुझे ना आपका ना फेस देख के, जैसे आज आपको पता मैं लंच में क्या खा के आया हूँ? गेस करो क्या खाया होगा? रैप? नहीं, आ, बर्गर। नहीं, सच्ची में, मेरी टीम बैठी है, इनसे पूछ लो। मैं आज इनके बर्गर पास बर्गर की भी हेल्दी रेसिपी है भाई। हाँ, बर्गर की रेसिपी बता देता हूँ। मतलब ना, सुपर अमेजिंग बर्गर घर पे बना सकते हो, हेल्दी भी है, प्रोटीन भी पूरा हो जाता है और वेट लॉस जर्नी में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, मुंह में पानी आ गया फिर मैं भी सोच के। खाऊंगी। तो बर्गर का ना जो बन है वो अच्छी बेकरी से लेकर लेकर आना, जिसमें जो लगता है हर एक सिटी में बेकरी होती है जहाँ पे अच्छा और जेन्युइन बन मिल जाता है, बर्गर वाला अच्छी क्वालिटी का, हाइजीनिक, वो बन लेकर आना है। टिक्की मैं बता देता हूँ, वही जो मैंने पहले बताई थी, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बर्गर वाली टिक्की। चने, ब्लैक चने भी हो सकते हैं, वाइट चने भी हो सकते हैं। पोटैटोस बॉयल कर लो। पनीर ले सकते हो, पनीर की जगह सोई ले सकते हो, सोई की जगह चिकन भी ले सकते हैं। चने बॉयल किए हुए पेस्ट बन गई, पोटैटोस की पेस्ट बन गई, और जो तीसरा इंग्रेडिएंट ले रहे हो उसको वो कर लो, वो क्या, ग्रेट कर लो। ग्रेट करके तीनों को मिक्स कर लिया। जो मसाले पसंद हैं, गरम मसाला, चना मसाला आता है, चाट मसाला आता है, जिंजर होता है, इतना कभी कभी खाना तो कर ही सकते हैं ना। मुंह में फिर जिंजर, ठीक है, अनियंस चॉप करके डाल सकते हो, लेटस। ठीक है, इसकी ना टिक्की बना लो। टिक्की तवे पे अच्छी तरह गरम कर, टिक्की बना के, बड़ी सी मोटी सी टिक्की बना के तवे पे गरम कर लो। जब वो कुक हो जाए अच्छी तरह, फिर उसके बाद हंग कर्ड घर पे ही बन जाता है। हंग कर्ड में गार्लिक, कोरिएंडर लीव्स, मिंट और चिली फ्लेक्स, वो ऐड करके वो ड्रेसिंग बन गई। और अगर टैमरिंड पेस्ट है, उस पर टैमरिंड, बर्गर में खीरा, टमाटर, क्यूकम्बर, टमेटो, अनियन, जो भी लगाना है, टिक्की आ गई, लेटस आ गई, और टैमरिंड पेस्ट ऊपर लगा, एक एक साइड टैमरिंड पेस्ट लगा लो, एक साइड आपकी वो योगर्ट वाली ड्रेसिंग आ गई, और आपका बर्गर घर पे हेल्दी तैयार। अब इसमें प्रोटीन सब पूरा हो गया, हाँ। और मुंह, अब सुनते ही मुंह में पानी आ गया, खाने में कितना टेस्टी होगा, और गिल्ट फ्री, वेट लॉस, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और होलसम है, हाँ, आपकी न्यूट्रिशन भी पूरा हो रहा है। बिल्कुल। कहने को बर्गर है। हाँ, वेरी नाइस, और टेस्टी भी है ना, टेस्टी क्योंकि डेफिनेटली। ये तो मैंने भी ट्राई किया था, तो इट इज गुड। हाँ, जो वो जीरो मैदा बन होता है, हाँ, आप बेकरी से फ्रेश बन वो लेकर आओ हाँ ब्रेड, जी। और उसके अंदर अगर आप ये जो आपने सारा प्रोसेस बताया डाल के, तो आई थिंक हेल्दी भी है, न्यूट्रिशन में है ना, स्वाद और स्वास्थ्य साथ साथ। वेरी नाइस। अच्छा, बट मैं क्योंकि फूडी हूँ तो मुझे पता है कई बार इतनी आपको इंस्टेंट क्रेविंग होती है, तो इस इंस्टेंट क्रेविंग से बचने के लिए एक प्रैक्टिकल टिप, एक हैक जो आप देना चाहेंगे? इंस्टेंट क्रेविंग के लिए ना, हाँ। इंस्टेंट क्रेविंग के लिए जबरदस्त चीज इंस्टेंट क्रेविंग के लिए जबरदस्त चीज बता रहा हूँ, नेचोस। आ, बची हुई रोटी ना घर पे कोई नहीं खाता, हम्म। या तो वो बाहर फेंक देते। सबसे जो घर पे एक टेंशन होती है ना फीमेल्स को, बची हुई रोटी की होती है, हम्म। और बची हुई रोटी सबके घर पे होती है। हम्म। उससे अब क्या तैयार होगा? उसको ना ट्रायंगल शेप में काट लो। अच्छा। ठीक है, जैसे नेचोस की होते हैं, ट्रायंगल्स बना लो। उस पे ऑयल के साथ ब्रश कर लो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करना, अगर ज़्यादा ब्रश कर दिया वो सॉगी हो जाएगी। उसको 8 से 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर में लगा दो, 180 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बीच में जब आधा टाइम हो जाएगा उसको शफल कर दो। इतने स्वाद नेचोस बनते हैं ना। मेरे बच्चे आज ही ना मैं वीडियो बना रहा था, 3 चपाती के नेचोस तो 3-4 मिनट में ही ख़त्म कर दिए उन्होंने, इतने टेस्टी नेचोस बनते हैं। उसमें फिर आप उस पे सॉल्ट एंड पेपर जो लगाना है, जो भी चाट मसाला, चिली फ्लेक्स लगा सकते हो। फिर डिप तो मैंने बताई है, बीटरूट डिप बना लो, बीटरूट और योगर्ट और अनियन मिक्स करके, तो 15 मिनट में नेचोस घर पे तैयार। अब इससे जल्दी क्या चाहिए इतनी, और हेल्दी, और सच्ची में ना आप ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी नेचोस बनते हैं, मतलब मेरे तो फेवरेट है।
क्या लगता है आपको, मैं ट्राई नहीं करूंगी? बीइंग फूडी आज हाँ, ही ट्राई होगा, वीडियो भी शेयर होगा आपके साथ। वीडियो भी शेयर होगा और टैग भी करना है मुझे। श्योर श्योर श्योर। अच्छा, अभी हम आते हैं थोड़ा सा अपना फिटनेस की तरफ, वर्कआउट की तरफ। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्या फिट होने के लिए जिम मेंबरशिप जरूरी है या घर पे रह के भी आप फिट हो सकते हो? जब भी ना हेल्थ की बात आती है, वेट लॉस की बात हम्म बात आती है, सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि हम जिम नहीं जा सकते। हम्म तो मैं सबको ये बोलता हूँ, एक बार जिम जाके देखो हम्म कि सारे फिट हैं, सारे हेल्दी हैं। मैक्सिमम लोग जो जिम जा रहे हैं, पेट निकला होता है, हम्म बड़ा सा पेट होगा, मोटे होंगे, और साल जैसे ही उन्होंने की जनवरी की शुरुआत होती है वैसे ही दिसंबर में भी वैसे ही दिखते हो सकता है। हम्म तो वेट लॉस के लिए जिम ज़रूरी नहीं है। एक्सरसाइज करनी है, वॉक, रनिंग, पुशअप, स्क्वाट, योगा, डांस, ज़ुम्बा, फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए 40 टू 60 मिनट्स की। मैं आप सबको भी बता रहा हूँ कि आपको लगता है कि वेट लॉस सिर्फ जिम में होता है, तो आप गलत सोच रहे हो। हेल्दी सिर्फ जिम में हो सकते हो, फिर वो भी गलत सोच रहे हो। आपको फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए 40 टू 60 मिनट्स की, जिसमें डांस, ज़ुम्बा, योगा, वॉक, रनिंग, पुशअप जो कर सकते हो। 60 मिनट्स आपकी बॉडी हिलनी चाहिए बस, जैसे मर्जी हिले। और एक बात ये भी है कि मैं ना कोई आर्टिकल पढ़ रही थी। मैं आर्टिकल्स, देखो नई नई रिसर्च आती रहती है, चेंज होता रहता है। कहीं कहीं ये था, जिम अगर आपने गलत तरीके से कर लिया उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, इन एक्सरसाइजेस के कॉन्सिक्वेंसेज भी नहीं है। तो जिम जाने वालों की एक सबसे कॉमन चीज़ बताऊं, हम्म, जितने भी जिम जाने वाले हैं उनको कोई ना कोई एक इंजरी तो जरूर होती है। बताओ मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि जिम जा रहे हैं, हाँ किसी ने गलत एक्सरसाइज, गलत वेट उठा लिया, ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठा लिया, या हर एक एक्सरसाइज हर एक जने के लिए नहीं बनी, हम्म तो 90% लोगों को इंजरी होती ही है। बहुत कम लोग जिम जाने वाले मिलेंगे जिनको इंजरी ना हुई हो। एंड आई हैव समथिंग टू ऐड हियर कि भाई आपके डाइटिशियंस न्यूट्रिशनिस्ट देते होंगे आपको डाइट प्लान, हमें तो वर्कआउट प्लान भी मिलता है। और दैट टू ऐसा नहीं कोई रैंडम, आपकी बॉडी को की कस्टमाइजेशन के हिसाब से, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से। मुझे डाइट प्लान के साथ साथ वर्कआउट प्लान मिला, और वो भी ऐसा था कि आपने इतने दिन फॉलो किया, अब आप इस एक्सरसाइज से बोर हो गए, एंड ऑफ कोर्स बॉडी अडेप्ट कर लेती है, तो वो भी डाइट प्लान के साथ वर्कआउट प्लान भी चेंज हुआ। मुझे लगता है इसीलिए इतनी जल्दी जो रिजल्ट्स हैं हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि सब कुछ टारगेटेड है, सिस्टमैटिक वे में है। बट हैट्स ऑफ टू योर वर्क। और इसी के साथ, क्योंकि एक बड़ी वो बात हम सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें तो जी पानी भी लग जाता है। आई यूज्ड टू बी वन ऑफ देम। हमें तो पानी भी लग जाता है, तो ये क्या एक्चुअल थिंग है या मिथ है, क्या है ये? पहले आप खाना 1 या 2 टाइम खा रहे थे, जितना हाँ, मुझे याद है। 3 टाइम तो नहीं खाना खाना खा तो रहे। मैं खा रही खा रहे थी। थे। पर ये था कि ये कोई टाइमिंग नहीं था कि इतने बजे खाना है हाँ, या इतने बजे। नहीं, जब आपने डाइट शुरू की पहले से ज़्यादा खाना शुरू किया या पहले से कम किया? ज्यादा, तो पहले से ज्यादा खाना शुरू किया मैंने। ज़्यादा खाना शुरू किया, वेट लॉस हुआ है? हाँ। तो अब बताओ, अब पानी लगता है आपको? नहीं। है ना? तो अगर आप अगर आप सोचते हो कि आपको पानी भी लग जाता है, वो पानी का कसूर नहीं है, आपके स्लो मेटाबॉलिज्म का कसूर है। आप दिन में खाना नहीं खाते, जब भूख लगती है एकदम से बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, तो उसमें क्या होता है ना, जो बॉडी को फूड नहीं दे रहा, तो बॉडी उस मोड पे लग जाती है कि वो फूड स्टोर करती रहती है इमरजेंसी में, वो फूड को एज एनर्जी यूज़ करने के लिए। ओ। तो उस केसेस में बॉडी को पानी भी लगता है। अगर 3 टाइम खाना खा रहे हो, मेटाबॉलिज्म फास्ट है, टाइम पे जब भी बॉडी को फूड एनर्जी की ज़रूरत है, बॉडी को फूड की ज़रूरत नहीं है, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, मिनरल्स, विटामिन्स की, प्रोटीन की, फैट्स की ज़रूरत है। लोग सोचते हैं कि बॉडी को खाना चाहिए, तो उस फॉर्म में खाना शुरू कर दिया, तो फिर पानी नहीं लगेगा। हाँ। नहीं लग रहा है, वो वाला लग रहा है जो डिटॉक्स वाला है। हाँ, वो फिटनेस के लिए लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपने ये जो फैट स्टोर करने वाली बात कही ना कि बॉडी फैट स्टोर करने लगती है, इसका मेरे को फास्टिंग से भी बड़ा लगता है कि लोग सोचते हैं फास्टिंग करेंगे तो हम शेप में आ जाएंगे। कई लोग फास्टिंग को फिटनेस से जोड़ते हैं, बट या तो उनकी फास्टिंग फीस्टिंग में बदल जाती है, या फिर उसके रिजल्ट्स कॉन्ट्ररी हो जाते हैं। तो क्या गलती करते हैं लोग? फास्टिंग वालों के ना रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं है। हम्म फास्टिंग वालों को शॉर्ट टर्म में रिजल्ट मिल जाते हैं, लॉन्ग टर्म में रिजल्ट नहीं मिलते। या तो फास्टिंग लाइफ लॉन्ग करो, या फिर तीनों टाइम खाना खा लो। मैं बोलता हूँ कि अगर तीनों टाइम खाना खा के हर एक तरह का गोल अचीव हो सकता है,
तो तंग क्यों करना अपने आप को? ठीक है, बॉडी को फूड चाहिए, मैंने अभी बात की, बॉडी को फूड नहीं चाहिए, बॉडी को जो मैंने बताया विटामिन्स मिनरल्स, सबसे पहले बॉडी की ज़रूरत होती है एनर्जी, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे वो लोग? चाहे वो 8 घंटे में खाना खा लो, चाहे 12 घंटे में खाना खा लो, जितनी बॉडी को अब गाड़ी में पेट्रोल डालना है, गाड़ी पेट्रोल से ही चलेगी ना, वैसे ही बॉडी एनर्जी से चलती है। तो अगर वो एनर्जी 6 घंटे में दे दो, चाहे 12 घंटे में दे दो, वो मिलनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, फास्टिंग खराब नहीं है, फास्टिंग में अमाउंट ऑफ फूड कम कर देते हैं, क्वांटिटी ऑफ फूड कम कर देती है, इसलिए फास्टिंग उनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, अभी मेरे को ना एक क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में, इधर से स्किप हो गया। अभी हम लास्ट किस चीज़ पे बात कर रहे थे? फास्टिंग की बात कर रहे थे, फास्टिंग से पहले सप्लीमेंट्स अच्छा पे, सप्लीमेंट्स, है ना? मेरे को सप्लीमेंट्स पे जानना है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, या फिर डाइट से भी आप सप्लीमेंट की इम्पोर्टेंस ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। फिर मैंने वही, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी अगर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, जो न्यूट्रिशन आपका फूड से नहीं पूरा हो पा रहा, अगर फूड से न्यूट्रिशन नहीं पूरा हो पा रहा तो सप्लीमेंट्स की तरफ जाना है। अगर फूड से ही सब कुछ पूरा हो रहा है तो सप्लीमेंट खाने क्यों है? तो मतलब अगर मैं आपकी डाइट ले रही हूँ तो मुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है? आपको तो नहीं ज़रूरत है। नहीं ठीक है, अगर वही ना, अगर आप जैसे आरजे हीर है, वो उन्होंने मुझे बताया था कि वो स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो अगर उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स फूड से नहीं पूरी होंगी तो हमें शायद ऐड करना चाहिए, पर वो विंडो इतनी सी होती है 10% की, वो बड़ी नहीं होती। हाँ। अच्छा, वही वाली चीज है ना, आपने मुझे कहा था कि मैं कह रही थी फूड की बात थी, आपने कहा पहले कम खाते थे कि अब ज्यादा खाते हो। मैंने कहा डाइट के बाद ज्यादा खाने लगी। जैसे आरजे जैसे ने जब मेरा डाइट प्लान देखा, कहते तेरे को वेट गेन का तो नहीं दे दिया इन्होंने? ही गॉट कंफ्यूज्ड कि ये क्या है, क्योंकि हमें लगता है ज्यादा खाना मतलब गलत है ये, बट है असली में ऑपोजिट, की बॉडी को न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। यस, दैट इज सो ट्रू। अच्छा, अब मेरे को बस एक चीज है, क्योंकि देयर आर टाइम्स हम घर पे रह रहे हैं तो हम अपनी डाइट फॉलो करते हैं, बट देयर आर टाइम्स जब हम बाहर भी जाते हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या रेकमेंड करेंगे अगर हम बाहर जा रहे हैं, एक ऐसा चीज जो हम ऑर्डर कर सकते हैं गिल्ट फ्री होके? मैं बोलता हूँ कि चलो ये बताओ, हफ्ते में कितनी बारी बाहर जाना है, या 1 महीने में कितनी बारी जाना है? 2 बार मैक्स। 2 बार तो फिर जो मर्जी खा लो ना। हाँ, अगर 1 महीने में आप 2 बारी बाहर खा रहे हो तब भी ये सोचना है कि मैं क्या खाऊं, गिल्ट फ्री क्या खाऊं। मैं कह रहा हूँ बर्गर बाहर मैकडॉनल्ड्स का खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, ओवर ईट ना करो, जितनी बॉडी को ज़रूरत है। अगर एक स्लाइस से काम चल जाता है सबका, उतना ही खाओ। गलत क्या है कि वो होता है ना चीज़ी पिज़्ज़ा, ऐसे लपालप चीज़ गिर रही है, वो ख़राब करती है। एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा कुछ भी ना करो, जितनी पेट को ज़रूरत है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ एक बर्गर खाने से स्टमक फुल हो सकता है, एक रैप खाने से स्टमक फुल हो सकता है, तो वो गिल्ट फ्री खाओ। फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है? मैं तो कह रहा हूँ। चलो मान लो किसी का फिर भी फ्रीक्वेंट थोड़ा सा हो गया है बाहर जाना, जिसका तो वो एक सेफ ऑर्डर क्या हो सकता है एट रेस्टोरेंट? एक सेफ ऑर्डर, पहले तो अगर इंडियन रेस्टोरेंट है या नॉर्थ इंडियन, सॉरी टू बी स्पेसिफिक, तो येलो दाल, येलो दाल के साथ तंदूरी चपाती या स्टीम्ड राइस और साथ में रायता। नहीं मतलब ऐसे थोड़ा सा वो भी हो तो पनीर, कढ़ाई पनीर खा लो, पनीर भुर्जी खा लो। ऑर्डर देते हुए ये ध्यान रखना कि उनको पहले गाइड कर दो कि एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा बटर ऊपर से नहीं डालना। जो बनते हुए प्रेपरेशन में जितना मिनिमम ऑयल बटर यूज़ कर सकते हैं वो खा सकते हैं। फिर उसके बाद मसाला ऑमलेट आ गया। फिर और कौन सी ऑप्शन बताओ आप? कुजीन बताओ कौन सा, वैसे ही ऑप्शन बता दूंगा मैं। रैप बना सकते हो। हाँ वही सुनना चाह रही थी हाँ, मैं। रैप, कोई भी रैप खा लो, पनीर रैप, चिकन रैप, एग रैप, उसमें वो एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा मेयोनीज ना डलवाओ। इतना सा ध्यान रख लो, और ओवर ईट ना करो, जो सबसे बड़ी बात है ना। फिर ओवर ईट ना करो। एक फिर जो गलत बात करते हैं, पहले स्टार्टर्स रज के खा लिए, फिर उसके बाद मेन कोर्स आ गया, स्टार्टर्स को भी मेन कोर्स की तरह खा लिया, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद मेन कोर्स भी खा लिया, मेन कोर्स के बाद फिर ड्रिंक भी आ गई कोई, उसके बाद डेजर्ट आ गया। नाउ दैट्स बैड। बैलेंस इंपॉर्टेंट है। बैलेंस कभी कुछ खा लिया, कभी वंस इन अ व्हाइल खा लिया, पर ओवर ईटिंग ना करो, जबरदस्ती ना करो अपने स्टमक के साथ या अपने आप के साथ।
अच्छा, मैंने अपने क्रेविंग का तो मुझे बता दिया था, 11 बजे वाली भूख अगर एकदम से लगती है तो उसके लिए क्या? बनाना एंड 2 डेट्स। वैसे तो हमें अवॉइड करना चाहिए ना अगर हमें रात को क्रेविंग होती है, लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम हो रही है। एक्सट्रीम कैसी अब उसमें एक तो हमस बना के घर में हमेशा रख सकते हो। एंड हमस कैसे बनाना है इसको? ओके। अब पूरा फायदा उठा रहे हो आप मेरा आज। तो हमस बता देता हूँ। अगर मुझे ना याद होता फिर आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो हमस का क्या होता है कि ना, पूछ लो, मैं सारा यहाँ फीड रहता है। हमस में वाइट चने होते हैं। वाइट चने को बॉयल कर लिया, बॉयल करके ना उनको मैश कर लो। उसमें फिर गार्लिक आता है, 2-3 क्लोव्स गार्लिक के, उसकी पेस्ट बना लो। फिर उसमें हल्का सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये तो हमस हेल्दी वाली होगी, जो नॉर्मल हमस जैसी होनी चाहिए। अब हमें तड़के लगाने की भी आदत है, फिर उसमें फिर चिली फ्लेक्स या कोई अपने टेस्ट के लिए ऐड करना है, या कोरिएंडर के साथ गार्निशिंग करनी है, वो कर सकते हैं। ये करके ये 3-4 दिन 5 दिन ख़राब नहीं होती। तो इस पे वेजिटेबल या कैरेट्स डिप कर सकते हो, नेचोस बताए थे, नेचोस कर लो, जो भी मन है वैसे कर लो। और फिर मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए डेट्स होगी, दूध का कप होगा। दूध के कप से ना क्रेविंग्स तो ख़त्म हो जाती हैं, बॉडी भी रिलैक्स कर जाती है। हाँ, ट्रू। ठीक है, जो उसमें चाहे कभी केसर, कभी 2 बादाम, कभी डेट्स बॉयल कर ली, कभी हल्दी बॉयल कर ली। तो जो अलग अलग तरह के दूध हैं, सबके अलग अलग तरह के फ़ायदे हैं। हमेशा एक चीज़ से सेम, अब दूध है, दूध में कौन सा स्पाइस, कौन सी चीज़ ऐड कर रहे हो, वैसे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, और दूध से मन की तृप्ति हो जाती है। ठीक है, आत्मा की भी। आत्मा की भी तृप्ति होती है, मन की भी होती है, शरीर की भी होती है। ठीक है, अगर हल्दी डाल ली तो जितने जॉइंट पेन्स हैं, बॉडी पेन्स हैं, वो दूर हो गए। ठीक है, उसमें अगर वो डाल लिया, केसर डाल लिया, तो वो स्किन के लिए और मन के लिए। ठीक है, बादाम डाल लिए और डेट्स डाल लिए, उसके फ़ायदा मेल हॉर्मोन्स को बहुत होता है। और जिनको नींद तंग करती है, डिस्टॉर्टेड रहती है, उसमें 1 चुटकी वो डालो, खसखस डालो, 2 बादाम डाल लो। अब इससे ज़्यादा क्या बता दें? क्रेविंग्स भी शांत, बॉडी भी खुश, आत्मा की तृप्ति होगी। पता है, मैं स्किन और हेयर पे आने ही वाली थी, वो आपने हाँ, इसमें कवर कर दिया कि हाँ, स्किन और हेयर के लिए हेल्दी डाइट, और मुझे बिल्कुल, लगता है दूध तो बेस्ट है आपकी हर चीज के यस। लिए, तो डेफिनेटली। और बस एक चीज लास्टली मैं ये पूछना चाहूंगी, ये 3-4 लीटर की वाटर थ्योरी जो है, ये क्या कहते हैं कि इज इट ट्रू कि सबको 3-4 लीटर ही वाटर पानी पीना नहीं, होता है? ये डिपेंड करता है किसी को स्वेटिंग कितनी हो रही है, डिहाइड्रेशन कितनी हो रही है। मतलब 2.5 से 3 लीटर तो ऑलमोस्ट जो एडल्ट है उनके लिक्विड्स होने चाहिए। लस्सी की फॉर्म, ठीक है, पानी हो गया, जूस हो गया, कर्ड हो गया, मतलब या फिर जैसे आजकल गर्मियों का सीज़न आ रहा है, क्यूकम्बर। ठीक है, हाइड्रेट कैसे करना है, वाटरमेलन हो गया, जिनमें पानी, फ्रूट्स में पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट वाटर, इट इज़ अबाउट हाउ बॉडी इज़ गेटिंग हाइड्रेटेड। लोग कंफ्यूज किस में करते हैं, लोग कंफ्यूज करते हैं कि हमें 3 लीटर पानी ही पीना है। पानी नहीं पीना, ऐसे लिक्विड्स, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स चाहिए जिससे बॉडी हाइड्रेट होती रहे, बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन साथ साथ में जाते रहे। अकेले पानी का कोई फ़ायदा नहीं है। सो बाप का, भाई का, बहन का, रिश्तेदार, सबका सबका फिटनेस का जिम्मा लेगा हमारा अमृतोल। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली कनेक्टिंग विद यू। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी डाइट प्लान में स्वाद और स्वास्थ्य दोनों साथ साथ चलेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वेट लॉस जर्नी हो, आपकी फिटनेस की जर्नी हो, न्यूट्रिशन की जर्नी हो, सब एक इंजॉयबल जर्नी है, नॉट अ टास्क बट समथिंग दैट यू कैन चेरिश। थैंक यू सो मच। थैंक यू शैलजा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बहुत देर के बाद मैंने हिंदी में कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट किया, बट मज़ा आ गया आज। थैंक यू सो मच। और मैंने बहुत ज़्यादा, वैसे तो ये पैसे लगते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन के, बट मैंने फ्री में ले लिया। अब ठीक मैं है, फ्लेक्स करूंगी। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।